जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की मॉर्निंग वॉक में हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे गुलाम बना था। अब भारत गुलाम बना था तब आपको बता दें कि मुग़लों की साम्राज्य था भारत के अंदर, तब यहाँ मुग़ल शासक था हर जगह पर। आपको बता दें तो ब्रिटिश में बहुत बुरी तरीके से भुखमरी सी थी। जो भी था ब्रिटिश पूरा कृषि पर निर्भर था, क्योंकि उनको पुर्तगालों ने इस तरीके से लूट रखा था कि उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं था उन्होंने उसके अंदर, ब्रिटिश के अंदर। तो ब्रिटिशों ने फिर भारत की तरफ रुख किया तो देखा उन्होंने कि हाँ तो मुग़ल शासक हैं, और मुग़ल शासकों से उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उसके द्वारा यहाँ भारत में प्रवेश हुए। पहली बार उन्होंने ट्राई किया तो उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन वो ट्राई करते रहे और भीतर अंदर भारत के अंदर वो आगे अपना व्यापार करने। और वो व्यापार करने नहीं, वो क्या बताएं आपको, भारत को लूटने ही आए थे। आपको बता दें क्योंकि लूट के वो पहले से उनको नॉलेज हो गई थी, पुर्तगाल उनको कैसे लूट रहे हैं, और उनको भी पता था कि हमें भारत को कैसे लूटना है। तो बस वो लूटने ही आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि अगर भारत में मुग़ल शासक नहीं होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी तो मुझे खैर खबर नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मुग़ल शासक जब ख़त्म हुआ, बिल्कुल जब साम्राज्य से हटाया, अंग्रेज़ बैठे, अंग्रेज़ के बाद में फिर आप समझते ही हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर जागृत हुए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और उनके दो राजगुरु, और इस तरीके के जो लोग हुए जो फांसी पर चढ़े बेचारे, और उन्होंने अपनी कुर्बानी को दी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद में फिर हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब और ऐसे कई लोग हैं संविधान जिन्होंने बनाया। ऐसा नहीं, कुछ लोगों को पता है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान रचा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने अकेले संविधान भीमराव अम्बेडकर ने नहीं रचा है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ भीमराव अम्बेडकर की एजुकेशन को, कि उनकी इतनी एजुकेशन किसी के पास नहीं थी उस समय में, जो लोग उस ग्रुप में शामिल थे। तो भीमराव अम्बेडकर ने भी उसमें कुछ चेंजिंग कराई, तो उसी का आज फ़ायदा कुछ लोगों को मिलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भीमराव अम्बेडकर ने किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हमारा भारत गुलाम हुआ था तो वो हमारा मुग़ल शासक में हुआ था। तो अब कुछ लोगों ने सोच लिया है कि ऐसा होते, लेकिन अब मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश में जो नेता हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं और सम्राट अशोक हुए हैं, इन्होंने भी बहुत सारी मुग़लों से पहले लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के हाथ में अगर इसकी भारत की अगर डोर पूरी तरीके से होती और भारत पूरा एक तरीके से खड़ा होता तो बहुत जल्दी अंग्रेज़ों पे काबू पा लिया जाता। क्योंकि मुग़ल शासक था, मुग़ल शासक उसी में हिंदू और मुस्लिम में ही फंसा रहा, तब तक अंग्रेज़ अपने भारत में इतने पैर फंसा लिए तो उन्होंने कि उनको भगाना बहुत मुश्किल पड़ा। फिर बाद में काफ़ी जंगें हुई, उसके बाद में यहाँ से भारत से अंग्रेज़ों का सफाया हुआ। इसी तरीके से भारत में अंग्रेज़ प्रवेश हुए थे। कुछ लोगों को नहीं पता है भैया, तो थोड़ा इतिहास भी पढ़ो, सोशल मीडिया पे भारत के बारे में जानो, मज़ा आएगा। हमें तो अच्छा लगा तो हमने ये बातें शेयर कर दी कि जो अंग्रेज़ आए थे वो मुग़ल शासक में यहाँ पैर रखा था, और मुग़ल शासक में ही उन्होंने अपनी इस तरीके की स्थिति बना ली थी कि उनको भगाना मुश्किल हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम भी अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपके साथ बातें शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।